नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। शिवराज का चुनावी दांव। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में मूल निवासियों को ही सरकारी नौकरियां मिलेंगी, लेकिन इस घोषणा के बाद से विपक्ष हमलावर है और इस घोषणा को चुनावी बताया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण यह भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे यह बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना योगदान दें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उससे पहले शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य की सरकारी नौकरियों को लेकर के सीएम शिवराज ने ये बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि एमपी सरकार में नौकरियां केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही होंगी और इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाने वाली है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के युवाओं को ही दी जाएंगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कह दिया है और कहा है कि 15 साल के बाद प्रदेश में बेरोजगारों और युवाओं की याद आई है, उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कई ट्वीट किए हैं और कहा है कि हर बार की तरह इस बार अगर ये घोषणा भी सिर्फ घोषणा बन गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब तक शासकीय आदेश नहीं निकलेगा तब तक आप पर कैसे भरोसा करें। 15 साल तक किस बात का इंतजार था। हजारों मध्य प्रदेश के होनहार नौजवानों का हक आपने मारा और व्यापम के भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार, वो भी सीएम को ही उन्होंने ठहराया है। और वहीं मानक अग्रवाल ने इस फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए कहा है और कुल मिलाकर के इस फैसले को चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना। चलिए आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश में नौकरियां मध्य प्रदेश के बच्चे नौजवानों को ही मिलेंगी और मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मध्य प्रदेश के नौजवानों में, बच्चों के, युवाओं के बीच एक अपार उत्साह है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस घोषणा पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। फिर भी हम इस पूरी घोषणा का, पूरी बात का स्वागत करते हैं, पर याद रहे कि शिवराज सिंह जी को घोषणावीर के नाम से भी जाना जाता है। शिवराज सिंह जी, आपने कितनी घोषणाएं की, कितने डिसीजन लिए और कितने इंप्लीमेंट हुए और अंतोगत्वा कितने पे रिजल्ट पॉजिटिव उस ओर निकला, इसका जो रिजल्ट है वो 0 है। आपकी योजनाओं का लाभ अंतोगत्वा कितना होता है ये सर्वविदित है। आशा है कि इस निर्णय का लाभ मध्य प्रदेश के बच्चों को मिले, अन्यथा आपकी 21,000 घोषणाएं पहले भी अधूरी है, ये एक उसमें और न बढ़े, इसकी आशा के साथ आपको धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में एमपी के बच्चों को नौकरी दी जाएगी, ये बात जो शिवराज सिंह जी कर रहे हैं वो केवल और केवल उपचुनाव के सामने आते ही उन्हें एक चुनावी झुंझुने के रूप में याद आ गया है।
शिवराज सिंह जी ही वह मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पीएससी में जो मध्य प्रदेश के निवासी होने की अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया था, और व्यापम के माध्यम से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की जो अनिवार्यता थी उसे भी शिवराज सिंह जी ने ही समाप्त किया था। और वहां इन दोनों स्थानों पर उन्होंने व्यापम में गोंदिया के बच्चों को और अन्य स्थान के बच्चों को भर लिया था। मैं तो कहना चाहती हूँ शिवराज सिंह जी से कि यदि वे मध्य प्रदेश के बच्चों को नौकरियां दिलवाने के इतने ही उत्साही हैं तो वो एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उद्योग धंधे निजी क्षेत्र में जो स्थापित होते हैं उनके माध्यम से, निजी क्षेत्र में जो अन्य इकाइयां रोजगार स्थापित करती हैं उसमें, दोनों जगह पर वे इसको अनिवार्य करें। सबसे पहला सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितनी शासकीय नौकरियां मध्य प्रदेश के अंदर निकालने में वो सफल हुए? सिर्फ ये वादे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, उसके पास अवसर नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब थे तो उन्होंने ये कहा था कि 70% मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश का उसको रोजगार देंगे, पर शिवराज जी तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। अरे धरातल पे कोई चीज दिखती नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अंदर जो धकेला है पूरे प्रदेश को वो सबने देखा है। रोजगार चले गए हैं लोगों के पास अपना जीवन गुजारने के लिए पैसा नहीं है। शिवराज जी अपने देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था। कुछ परसेंटेज फिक्स कर देती मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए। अब ये होगा कि मध्य प्रदेश के लोग जब बाहर जाएंगे तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, और जाते ही हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं। मध्य प्रदेश सेंट्रल में तो पूरे देश में मध्य प्रदेश के लोग नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, वहाँ वो नौकरी करते हैं, उनके सामने समस्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है और इसको लेकर के आपने पक्ष यानी कि सरकार का पक्ष भी सुना है, और विपक्ष जो वहां पर विपक्षी दल हैं उन्होंने जो तमाम आरोप लगाए हैं सरकार पर वो भी आपने सुने हैं। और इस खबर पर अब अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील मालवीय, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से ये जो बड़ा फैसला अब लिया गया है सरकार की तरफ से और इस पर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। जी देखिए, इतने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि ये जो कोरोना काल समय में बेरोजगार थे, वहाँ कई प्रदेश से आए हैं, कई प्रदेश की घड़ी में लॉकडाउन लगा तो उन लोगों को दर्जी फिर वापस मध्य प्रदेश आना पड़ा। तो ये मध्य प्रदेश में जो की है अहम महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। और ये जो राजनीतिक संगठन एक राजनीतिक प्रतीक कि हाल ही में विधानसभा होना है, तो इसको लेकर राजनीतिक कयास रखे जाते हैं। जी, जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं सुनील, तो क्या उसी को लेकर के ये जो घोषणा की गई है, क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणा है? मैं आपको बता दूं, चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है घड़ी में जब वो चिरायू हॉस्पिटल में अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा नहीं कर, उन्होंने यह घोषणा की और घोषणा के बाद अधिकारियों को निर्णय दिया गया है कि ये सारे इसका रिजल्ट मुझे 30 तारीख को अवगत कहा है और यहाँ जो घोषणा जमीनी स्तर पर लागू की जाए। जी कर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका। तो जिस तरीके से लगातार अब इस मामले को लेकर के सियासत शुरू हो गई है और उपचुनाव से इस घोषणा को जोड़ करके देखा जा रहा है और तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 15 साल सरकार रही है शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन अब जाकर के कहीं नींद खुली है और ये घोषणा भी अगर पिछली घोषणाओं की तरह सिर्फ घोषणा ही बनी रह जाएगी तो कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप नहीं बैठेगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान की जो ये घोषणा आज की गई है उस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि जब तक शासकीय आदेश जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक आप पर भरोसा कैसे करें। और साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नौजवानों का हक मारने का आरोप भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने लगाया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से घोषणा
करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, इससे इनका नाम, इनकी पहचान घोषणावीर के नाम से भी है और जो ये कि इन्होंने बड़ा फैसला लिया है इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये कब तक धरातल पर लागू होगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हैं उसी को लेकर के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये घोषणा सिर्फ चुनावी घोषणा है और ये घोषणा ही बनी रह जाएगी, इसको अमल में नहीं लाया जाएगा। इसी को लेकर के सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उस पर लगातार खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब जब उपचुनाव सामने है, उपचुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं और कई नेता, कई विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनमें से कईयों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है, तो अब उन सीटों पर उपचुनाव होना है जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए, प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए इस तरीके का ये फैसला लिया गया है और वर्तमान में भी पिछले 15 सालों की तरह कोई छलावा ना हो, प्रदेश के लोग ठगे ना जाएं, इसी को लेकर के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कई ट्वीट किए हैं और कहा है कि उम्मीद है ये घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं रहेगी, ये घोषणा चुनावी घोषणा नहीं बनेगी, ये लागू होगी धरातल पे। और अगर ये घोषणा जो है वो लागू नहीं की जाती तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और वहीं जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ मूल निवासियों का अधिकार होगा, इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि जिस तरीके से जो हमारे युवा हैं उनको अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पूरा अधिकार मिलेगा, हमारे संसाधन हमारे युवाओं के लिए होंगे, हमारे बच्चों के लिए होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वहीं अब बीजेपी इस फैसले की तारीफ कर रही है, लेकिन इसके बारे में कोई भी शासकीय आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस घोषणा को महज चुनावी घोषणा बताया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से अब जो सियासी घटनाक्रम है, सियासी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हैं और कभी भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। उसी को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं और सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं इस वक्त की जा रही हैं उनको उपचुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसी में से आज जो एक बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है कि अब प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और प्रदेश में जो भी शासकीय नौकरियां हैं वो उन पर सिर्फ मूल निवासियों का अधिकार होगा, जो प्रदेश के युवा हैं उन्हीं का अधिकार होगा और मध्य प्रदेश के संसाधन केवल मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होने चाहिए। और इसी को लेकर के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि इस घोषणा को उपचुनावों से भी उन्होंने जोड़ करके देखा है। और वहीं अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने भी कहा है कि 15 साल तक किस बात का इतना लंबा इंतजार किया है। कांग्रेस ने घेरने की पूरी कोशिश की है इस मामले पर सरकार को और इस फैसले को चुनावी घोषणा करार दिया है। वहीं घोषणावीर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया गया है। एक बड़ी घोषणा आज मध्य प्रदेश में की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन घोषणा के होते ही विपक्ष हमलावर हो गया है और विपक्ष ने तमाम आरोप सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लगा दिए हैं। चलिए इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। जी नेहा बग्गा, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो ये बड़ी घोषणा की गई है इसके लिए शासकीय आदेश कब तक जारी हो जाएगा, जिसकी मांग भी कर दी गई है? मुख्यमंत्री जी ने लिया है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कि सभी सरकारी नौकरियां जो हैं वो मध्य प्रदेश के जो लोकल रेसिडेंट बच्चे हैं जी उनको दी जाएंगी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का फैसले पे जो टिप्पणियां कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तो मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सवाल उठा रहे हैं, जो कुछ प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो मध्य प्रदेश के बच्चों के जो फ्यूचर है उसके खिलाफ है? क्या वो इस बात की खिलाफत करते हैं कि अगर उन्हें सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं तो वो कुछ गलत काम हो रहा है?
क्योंकि आज एक प्रोपेगेंडा रचने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जी 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 तो आज जी नेहा बग्गा, फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि युवाओं को प्रदेश में नौकरियां दी जा रही हैं? देखिए हितेश जी, ऐसा है कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब ये उन्होंने ये नियम बनाया था कि 15 जो भी बच्चे 10 पास से प्रदेश उनको नौकरी में रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी आई 2003 के बाद, तो उसने इस नियम को बदल दिया। आज फिर पुनः जब हमने कमलनाथ जी की सरकार आई, तब हमने ये नियम बनाया था उद्योग नीति लाते समय 70% लोग जो है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, उनको आप उद्योगों में नौकरी पे रखना आपकी बाध्यता होगी। तब भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी थी। फिर अभी दिग्विजय सिंह जी ने पुनः एक लेटर लिखा कि जो मेरी सरकार के समय 10वीं पास था वो नियम आप फिर से लागू कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय कि आप 4 महीने से वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आर्थिक और मध्य प्रदेश है, ये किसी से छुपा नहीं है कि रोजगार की हालात बहुत खराब है, तो क्या आपको आज से आदेश नहीं करना चाहिए? ये घोषणा मुख्यमंत्री है, 22,500 घोषणाएं ये छोड़ के गए, जो जैसी थी वो वैसी की वैसी ही घोषणाएं रह गई। हमारा कहना ये है कि जब आपको सीधे आदेश करना चाहिए। और हितेन जी एक तथ्य और देता हूं मैं कि मध्य प्रदेश जो है माइग्रेंट लेबरर्स यानी प्रवासी मजदूरों के मामले में तीसरे नंबर का राज्य है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश में नौकरियों की हालात इतने खराब हैं कि 12 चपरासियों की नौकरी के लिए आप है ना एडवर्टाइजमेंट निकालिए तो उसमें एमटेक पास तक लोग आते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मुख्यमंत्री जी को बहुत तेजी से काम करना चाहिए। कल भी एक घोषणा की थी 15 अगस्त पे, आज फिर एक घोषणा कर दी। घोषणा क्या होता है? आदेश करिए कांग्रेस पार्टी। अगर आप विधेयक लाएंगे नेहा बग्गा जी आपसे जवाब चाहूंगा, क्या इतनी जल्दी है घोषणाएं करने की? जो लगातार घोषणाएं की जा रही हैं लेकिन शासकीय आदेश क्यों नहीं? देखिए, घोषणाएं किसको कहते हैं? आपको याद होगा 1400 पन्नों का एक वचन पत्र आया था जी। 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को रोजगार के नाम पे भेड़ चराने की ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग। आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है नेहा बग्गा? सरकार में फिलहाल आप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने घोषणा कर दी है, लेकिन क्या कोई भर्ती निकाली है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं आपको तुलना इसलिए करके बता रही थी कि आपको ये अंतर समझ में आ सके कि आज जो सरकार है वो क्या कर रही है। आप देखिए कि कोरोना पैंडेमिक से जहां पर पूरा विश्व जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था बड़े बड़े देशों की चरमराई हुई है, और उन देशों की अर्थव्यवस्था जहां पर चरमराई हुई है वहां मध्य प्रदेश में CMI जो एक संस्था है अर्थव्यवस्था का जो आकलन करती है, उसकी रिपोर्ट पिछले माह आई है कि जो बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश का था 27.5 से 3.6 पर आ गया है। अब आप इसका कारण देखिए, और देखिए ये जो सर्वे किया है इस कंपनी ने, ये मेरा किया हुआ या भारतीय जनता पार्टी का नहीं किया है। इस पे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बहुत विश्वास करते हैं। और जो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संस्था है वो ये कहती है कि पैंडेमिक में भी मध्य प्रदेश में एक खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार सुधार कर रही है। यहाँ पे जो रोजगार है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो लोगों के काम धंधे ठप पड़ गए तो उसमें वापस से एक गति पकड़ने का काम किया है। अगर आप लगातार इसकी कंटिन्यूटी में देखेंगे तो पिछले मार्च से जब से शिवराज जी ने कोरोना पैंडेमिक में अपनी सरकार को संभाला है, तब से आप देखिए कि जो छोटे छोटे कारोबारी थे जिनका धंधा इस पैंडेमिक में पूरी तरीके से तबाह हो गया था, उनको 10,000 रुपए का ऋण देकर एक तरीके से एक रेजोनेट करने का जो प्रोसेस किया है, उनका एक बिजनेस, उनका जो काम है रेडी पटरी वालों का, एक मैडम नेहा जी के सेक्टर में आप देखें नेहा जी, क्या पढ़ा लिखा वर्ग, शिक्षित वर्ग, अतिथि जो अध्यापक हैं वो वर्ग क्या रेडी पटरी का काम करेगा 10,000 रुपए का लोन लेके? देखिए आप समझिए, दोनों बात अलग है। आप जिस अतिथि विद्वानों की बात कर रहे हैं, संविदा शिक्षकों की बात करें या पटवारियों की बात करें, जिनकी समस्या इस प्रदेश में चलती है पिछले 15 माह से,
आप ये देखिए कि जब शिवराज जी की सरकार थी तब इनकी भर्ती हुई थी, और मैं ये मानती हूँ कि अब शिवराज जी की सरकार दोबारा आ गई है, दोबारा इनकी भर्ती होंगी, उसका प्रोसेस चालू हो गया है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हर वर्ग का जो व्यक्ति है उसका ख्याल रखने का काम शिवराज सरकार कर रही है। इसमें रेडी पटरी वालों का मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, बेरोजगारी किस प्रकार से सर्वे में ऊपर उठकर आ रही है कि बेरोजगारी की दर जो है वो घटी है, वो मैंने आपको बता दिया। 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको भी कैसे स्किल के बेस पर रोजगार दिया जा सकता है, इसके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। और 15 अगस्त को शिवराज जी ने इस बात को सामने भी रखा है जनता के, मीडिया ने भी इस बात का वर्णन किया है, इस पर हमने बैठकर समीक्षा भी की है। उसी प्रकार से अगर हम लेबरर्स पर आ जाएं तो उसमें भी पेंडेमिक के टाइम पे किस प्रकार से हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, उसमें भी 2 धड़ों में इनको बांटा, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, जिसमें पढ़े लिखे भी हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जिनके पास शिक्षा उतनी नहीं है पर स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और ये सारी प्रक्रिया के तहत अब लगातार जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता है उस पर काम करने का काम जो है वो शिवराज सरकार कर रही है। उसी की कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाया है आज, जिसमें ये कहा है जो डोमिसाइल रेसिडेंट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए, कोरी राजनीति करने वाले जिन्होंने बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ा दी, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का देने की बात की, आप ये बताइए क्या बेरोजगारी भत्ता मिलने से किसी युवा का भविष्य उज्जवल हो सकता है? कोई युवा जो है वो आत्मनिर्भर हो सकता है? कोई युवा अपना घर परिवार चला सकता है? ये तो सिर्फ वो चीजें हैं कि आप अपने आप के ऊपर जो है सरकारें बस किसी तरीके से एक डिपेंडेंसी चाहती हैं यूथ की, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहती, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहती, उन्हें भविष्य के तौर पर नहीं देखती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की नई नई चीजें सामने लाकर रखती है। ये अंतर है भारतीय जनता फिरोज सिद्दीकी जी, सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है अगर इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं जिस तरीके से नेहा बग्गा जी ने बताया है? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश पूरा खुशहाल है, कोई परेशान नहीं है, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। आप ये बताइए, हमारे यहाँ हजारों ट्रांसपोर्टर्स हैं, आज बसें बंद पड़ी हैं, उन सब की जो सिटी बसेस थी वो सारी बंद है, तो क्या वो जो ड्राइवर कंडक्टर आज बेरोजगार नहीं है? क्या सरकार ने उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है? आत्मनिर्भरता की तो बात कर रहे हैं आप, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है सरकार ने? आज जितने थिएटर्स हैं, मॉल्स हैं, ये सब बंद है, इनकी यहाँ जो रोजगार कर रहे थे वो लोग कहाँ गए? जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उनकी क्या स्थिति है? तो ये जो जितने भी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं सिर्फ आंकड़े, इसमें हकीकत कुछ नहीं है सरकार की। अगर देश का 42% रेशियो पहुंच गया बेरोजगारी का, तो क्या कैसे 42% बेरोजगारी का रेशियो? और आज भी अगर ये इतना कम हो गया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपसे कितने एडवर्टाइजमेंट निकालते? आप अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे, वो 28 लोगों ने, अतिथि शिक्षकों ने, क्योंकि तनख्वाह नहीं मिली इसकी आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में रोज आत्महत्याएं हो रही हैं बेरोजगारी की वजह से। मैं 32 लोगों के आंकड़े तो मेरे पास हैं, 28 जो है भिंड जिले के, 2 बड़वानी जिले के और 2 खरगोन जिले के, ये 32 तो मुझे याद है। रोज ये शिक्षक पढ़े लिखे लोग भी अब आत्महत्या कर रहे हैं, जो वो आत्महत्या, और ये और आज सर्विसेज चालू नहीं हुई है, इसकी वजह से जो बेरोजगारी है उसका क्या हाल है? और आपके जो रोजगार पढ़े लिखे लोग जो रोजगार है वो अपनी जगह है। तो ये जितने भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कहीं कोई सत्यता नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े हैं। और इसको, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, मैथमेटिक्स में एक मीन मीडियन मोड होता है, स्टेटिस्टिक्स, जिसमें आप अपने डिजायर्ड डाटा को अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। ये वो कलाकारी है जिसको नेहा जी बता रही है, इनकी पार्टी की वो कलाकारी है। हम कहते हैं जितने भी संस्थाएं बोल रही हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाखों बसें हैं मध्य प्रदेश में, सारी बसें बंद हैं आज की तारीख में। वो ड्राइवर कंडक्टर कहाँ हैं आज की तारीख में? 2 ड्राइवर 2 कंडक्टर हर बस पे होते हैं। तो लाखों लोग, तो आंकड़े मैं आपको सामने गिना रहा हूँ, लेकिन अगर सरकार देखना नहीं चाहती, समझना चाहे, तो ये सरकार के ऊपर है कि सरकार को क्या करना है। रोज अगर स्कूलों में बच्चे बंद हैं और जो स्कूलों के स्टाफ है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको सरकार को समझना चाहिए।
नेहा जी, सरकार ये सब स्थितियां जो हैं वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? जो आंकड़े किसी ने जारी कर दिए, किसी भी एजेंसी ने, क्या उन पर भरोसा किया जाए, या फिर जो आंकड़े रोज हमारे सामने आ रहे हैं आत्महत्याओं के, इस तरीके के, जो लोग परेशान हो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, किसानों को खाद तक नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके की जो स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में, उसको देखा जाए या फिर जो आंकड़े आपने बताए हैं उनको देख लिया जाए, उन पर भरोसा करके आराम से बैठ लिया जाए? हितेन जी, मैंने पहले ही आपसे कहा जी कि ये जो आंकड़े हैं ये मेरे अपने या भारतीय जनता पार्टी, मैडम, मैं भी यही कह रहा हूं कि हम आपके बताए हुए आंकड़ों पर या जो एजेंसी जिसके आंकड़े आपने बताए हैं उन पर हम विश्वास कर लें या फिर जमीनी हकीकत को देखें। बहुत विनम्र अनुरोध है, बात करता है तो जवाब देने का मौका है। मैं आपकी बात जी नेहा बग्गा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिरोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एक ये बड़ी घोषणा अब की गई है, क्या इसको चुनाव से जोड़ करके देखा जाए? क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव है, क्या सिर्फ युवाओं को या प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है 27 विधानसभाओं में बहुत जरूरत से ज्यादा खराब है जी। और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, इसी वजह से जो है कि नई करके अपने चेहरा जनता के बीच ले जाना चाहे कि आखिर क्या जवाब दें कि जो खरीद फरोख्त है, उस खरीद फरोख्त का जो आरोप लग रहा है, उस आरोप का हम क्या जवाब दें, कौन सा चेहरा लेके जनता के बीच जाए। इसलिए ये इस तरीके की जो घोषणाएं हो रही हैं, ये घोषणाएं मात्र हैं। अगर काम करने वाली सरकार है तो काम करना चाहिए। एक कैबिनेट मीटिंग करके इसके जो निर्णय है वो निर्णय को बना के जो भी आप कानून बनाना चाहते हैं उसका एक अध्यादेश जारी करिए, और अध्यादेश जब जारी हो जाएगा तो बाकी के बाद, जब अभी तो विधानसभा खुल नहीं रही है इसलिए आपका कानून बन नहीं सकता, लेकिन अध्यादेश तो जारी हो सकता है, आप अध्यादेश जारी करिए। लेकिन कोई चीज का प्रावधान सरकार ने नहीं बताया। हेलो, फिरोज जी, किसी का प्रावधान तो सरकार के सामने है नहीं। सरकार ने प्रावधान बताया नहीं कि उसमें वो क्या करेगी, कौन कौन से बिंदु उसमें जोड़े जाएंगे, किन किन को माना जाएगा, किन किन को नहीं माना जाएगा, ये तो कोई प्रावधान है नहीं। हाँ, अब इसको बहस जरूर है। रोज भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि कोई भी एक नई बात बोलना मीडिया में, और मीडिया के माध्यम से जो है अपनी बात को आगे ले जाना, करना कुछ नहीं। का कोई 4 महीने का मैं अभी भी कोई भी रिपोर्ट कार्ड सरकार का 0/0। कोरोना की स्थिति जो है मध्य प्रदेश में, कोरोना की स्थिति ये है कि सबसे आखिरी का प्रदेश है, अंतिम है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, फिरोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या जो घोषणाएं अब की जा रही हैं सरकार की तरफ से, क्या उपचुनाव में इन घोषणाओं का कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जनता पहले भी मानती थी कि शिवराज सिंह जी जो है ये घोषणावीर मुख्यमंत्री है, ये मध्य प्रदेश में चर्चित जुमला है और आपको हर गली मोहल्ले और चौराहे पे सुनने मिल जाएगा। और इस बार भी शिवराज जी वही कर रहे हैं और इसका लाभ जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हमको तो बताने के लिए है कि ये सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, जनता के हक में काम नहीं हो रहा है। अब आप कोरोना की हमने बता ही दी आपको कि सबसे लीस्ट टेस्ट अगर कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। 15th रैंक है हमारी 15 राज्यों में, 15वें स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो कोरोना की स्थिति भी हमारे यहाँ बहुत खराब है, आर्थिक कोरोना की स्थिति भी बहुत खराब है, बेरोजगारी की स्थिति भी खराब है, और सरकार की तरफ से कोई कदम भी बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे कि कदम बढ़े। टेस्ट करने में सरकार को दिक्कत नहीं है, आर्थिक कोरोना के लिए भी आप काम कर सकते हैं आज की तारीख में, वो भी नहीं हो रहा है। रोजगार ठीक है, एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन रोजगार में आप मनरेगा में तो स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्किल्ड लेबर के लिए भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। जी फिरोज सिद्दीकी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ी थी बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में अब जो घोषणाएं की जा रही हैं उनको महज उपचुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है कि प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि अभी तक जो बड़ी घोषणा की गई है उसके बारे में शासकीय आदेश भी जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए इन जो घोषणाएं अब की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने आरोप लगाया है कि घोषणा वीर के नाम से भी मशहूर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे में इनकी किसी भी घोषणा पर भरोसा फिलहाल नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ।